आज मेरा जिगर तो टूट जैसे खून मैनू आ रहा, मेरा पुत्र जी फौत हो गया ते मैं अल्लाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ सबर दे, अल्लाह सबर दे। मेरा कलेजी फाट जदों गैस जड़ा वाले 200 रुपये मुझे दे गया है। अच्छा आपको 200 रुपए दे के गया? आप भी मैनू पछाण ही नहीं जाता, मेरे भाई जरा मेरा उस मैनू क्या जी आया अपना प्यार। तकरीबन 20 साल से मैंने अपनी फरमाइश उससे मनवाई है, जो भी कहा है ना कि यार मेरा ये काम कर दो, उसने कभी इनकार नहीं किया। उसी टाइम ठीक है मामू जी हो जाएगा। रवैया बहुत अच्छा जी साडा सिरबरा मैनू काम करवांदा तू बुढ़ापा है मैनू लोकी की आखन तेरा बुढ़ा बाप काम करदा। हकीकत में वो मेरा जिगर का टुकड़ा था जो कट गया है। उस दिन से मेरी कमर टूट गई। नाज़रीन ये वो गरीब खानदान है जिनका बेटा जो रिक्शा चला रहा था शहजाद, वो भी लुकमे अजल बन गया। बुढ़ापे में अगर जवान बेटे की मौत हो जाए तो बाप की तो कमर ही टूट जाती है। वो बूढ़ा बाप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि जिसके ऊपर यह गम का पहाड़ टूट पड़ा। और बड़े अफसोस की बात है कि इस फैमिली के ऊपर किसी की भी नज़र ना पड़ी, ना तो किसी के कैमरे की नज़र पड़ी, ना किसी इंतज़ामिया के शख्स की नज़र पड़ी, और ना ही हमारी बेहिस गवर्नमेंट की नज़र पड़ी, क्योंकि वो घर का वाहिद कफील था। कैसे वो घर का कफील था छोटा होते हुए भी, ये घर वालों से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी की ना है सखी मोहम्मद। चाचा जी बड़ा अफसोस होया सानू बुढ़ापे दे विच जिस बूढ़े प्यो दा पुत्तर ही मर जाए तो उसते लक ही टुट जाता है। हाँ जी मेरा लक टुट गया जी, मैं तो सीधा खड़िया भी नहीं जाता पे। बहुत गरीब हाँ जैसी ते शहजाद लोग कहते हैं कि रक्षा लैके जा रहा सी ते उस रक्षे दे विच 17 लोग किस तरह बैठ गए, किस तरह दा रक्षा सी? रक्षा लोडर से बिच लम्बियां सीटां लगियां 3 लगियां सी। अच्छा एक पासे 6 बह जाते से बच्चे 7 भी बह जाते सन। अच्छा वो स्कूल टाइम दे बच्चे आने से वो बनाया स्कूल टाइम दे वास्ते, स्कूल वास्ते लेके जांदा। हाँ जी स्कूल टाइम इत्थों बच्चे लाए सी, फिर उत्थों सीटां ला देंदे सी ते फिर अपनी मेहनत मजदूरी करन लग पैंदे सी। कितना चिर हो गया शहजाद नूं रक्षा चलांदे? 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए रक्षा चलांदे? हाँ जी। किस तरह तुहानूं इतला मिली कि तुहाडे पुत्र दे नाल रोड एक्सीडेंट हो गया है? मैंने जी इतला मिली तो मैं जी मेरा जिगर तो टूट जैसे खून मैनू आ रहा, मेरा पुत्र जी फौत हो गया ते मैं अल्लाह तुहानूं सबर दे, अल्लाह सबर दे। मेरा कलेजी फाट गया, मैं की आखा मैनू तो पता मैं उत्ते गया जी मैनू मुंडे से आके जी आज बेटा पे मैनू तो पता ही नहीं चला भी तेरा मेरा बेटा केड़ा ओदी सियाणी नहीं होनी की हालत की सी शहजाद? हालत बहुत खराब भी मैनू पछाण ही नहीं जाता, मेरे भाई जड़ा मेरा उस मैनू क्या जी आया अपना प्या है मैनू तो पता ही नहीं चलिया सी। इस तरह रोंदिया सी थल्ले अपना गड्डी ने कोई तकरीबन 300 फुट या 200 फुट तकरीबन थल्ले ही ले गई होंदी है, हालत ही बहुत खराब है जी। किस तरह दा सी शहजाद तुहाडा रवैया दा किस तरह दा सी? रवैया बहुत अच्छा जी साडा सिरबरा मैनू काम करवांदा तू बुढ़ापा है मैनू लोकी की आखन तेरा बुढ़ा बाप काम करदा तू ना। शहजाद तुहानू कहंदा सी? हाँ जी मैनू काम कोई ना करवांदा तू बैठा रहो, मेरे को खर्चा लेकर जो भी खर्चा तू मेरे को भाइयों नु खर्चा देंदा, बहन छोटी है ओनू खर्चा देंदा, बीवी नु खर्चा देंदा, बच्चियां नु देंदा। इन्ना मेहनती सी? हाँ जी साडा तो सरबरा करदा जी सारा ਉਹ ਚਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਈਦ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਈਦ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੋਰੀ ਜੀ ਇਹ 5 ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਇਹ ਬੇਟੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਇਹ 5 ਜਣ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਈਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਇਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਚੇ ਹੀ ਆਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 200 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ 500 ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 200 ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ MP ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਾਇਆ ਹੋਣਾ।
सुन लें जी, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे किसने सुनना है। ये बेहिसी है हमारे मुआशरे की, और ये यहाँ करके चला गया शहजाद। और ये चाचा जी कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हम, हमारे पास ना तो कि कोई अफसोस के लिए आया और ना हमारी को हेल्प करने के लिए आया है। और ये टैक्स प्रॉपर देते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, और ये गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और ये गरीब नहीं है, गवर्नमेंट गरीब है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब वक्त बनता था कि गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा इनके पास आता और यहाँ पे आके इनके साथ अजहार यकजहती करता और इनके लिए कुछ हेल्प का ऐलान भी करता। और ये बेहिसी का रोना रो रहे हैं और गवर्नमेंट की जान को भी रो रहे हैं। एक तो बेटा, जवान बेटा दुनिया से चला गया, और दूसरा ये भी दुख सीने में छुपाए बैठे हैं कि हमारे पास कोई आया नहीं। एक भाई है, उनके जो बड़े भाई हैं, ज़ारों कतार रोए जा रहे हैं। और मोहल्ले में भी किसी ने बताया था कि एक भाई है जो बाहर बैठा रोता रहता है और भाई को याद करता रहता है। जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि भाइयों के दर्द भी बांटते हैं, और भाई जो होते हैं वो भाइयों का हक भी कई खा जाते हैं, हिस्सा भी खा जाते हैं कि भैया मेरा हिस्सा है, मैं ही खाना है। ये वो भाई जो छोटा हो के बड़ों को भी ईदी भी देता था और इनका ख्याल भी करता था। भाई क्या हुआ, रो ही जा रहे हैं यार, अल्लाह आपको सब्र दे। मेरा भाई चला गया। तो कैसा था आपका भाई, कैसा सलूक करता था? बहुत अच्छा सलूक करता था। तो कितने बच्चे हैं शहजाद के? 2, एक बेटी एक बेटा। तो ये अभी सोया हुआ है? हाँ जी। तो इन बच्चों के साथ रवैया कैसा था शहजाद का? बहुत अच्छा था। बच्चे अंदर तो बगैर रहंदे नहीं से। अच्छा, ये बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ, अब मतलब पापा को याद करते हैं? जी बहुत करते हैं, सारी रात नहीं सोते हैं। तो कोई मतलब शहजाद की कोई बात, जैसा कि आपके वाला साहब भी बता रहे थे कि ईद पे वो हमें भी उसने ईदी दी है, वो बड़ा याद कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। जो आपके साथ भाई का रवैया कैसा था? बहुत अच्छा। जाने वाले तो गैस जड़ा वाले 200 रुपये मुझे दे गया है। अच्छा, आपको 200 रुपये दे के? किस लिए? खत करा लेना। अच्छा, खत करा लेना। तो फिर वापस नहीं आया? नहीं, वापस नहीं आया। रास्ते में मतलब कि आपसे वो छोटा था लेकिन कह रहा था यार को खत वगैरह करा लें जाके। आप क्या करते हैं? हम होटल पर काम करते हैं। तो मजदूरी करते हैं जी। तो कैसे अब निज़ाम चलेगा, इन बच्चों का पेट कैसे पलेगा? जो बीवी या बेवा जो हो गई अब शहजाद की, मजदूरी करांगे, पेट पालांगे। नाजी, आप क्या लगते हैं शहजाद के? मैं उसका मामू। अच्छा, मामू है। तो शहजाद के बारे में ये जो सारा सानिया हो गया, जुल्म हो गया, ये सारा तो हादसा हुआ, क्या कहते हैं इस बारे में? वो जो 11 बच्चे वो भी शहीद हुए, वो भी हमारे ही बच्चे थे, एक ही फैमिली के थे। लेकिन शहजाद जो था वो रिश्ते में तो वो मेरा भांजा था, लेकिन हकीकत में वो मेरा जिगर का टुकड़ा था जो कट गया है। उस दिन से मेरी कमर टूट गई। मैंने खुद वहां पे जाके मैंने अपने हाथों से उठाया, बस के नीचे से। किस हाल में था वो तब शहजाद जब आपने उठाया जाके? देखने लायक था? उस टाइम तो मेरी हालत ये थी, उस जब मैंने देखा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया। यकदम जब मैंने देखा ना इस हालत में, तो देख मैंने बहुत मुश्किल से वहां से उसे उठाया। वो असल में मेरा बेटा था। कौन सी ऐसी बात है जो शहजाद की याद आती है? मैंने तकरीबन 20 साल से मैंने अपनी फरमाइश उससे मनवाई है। जो भी कहा है ना कि यार मेरा ये काम कर दो, उसने कभी इनकार नहीं किया। उसी टाइम ठीक है मामू जी हो जाएगा, कभी उसने इनकार नहीं किया। इस दफा पहली दफा मैंने सोचा कि ये मेरा बेटा तो मैं इसको ईदी दूं। वो भी मेले पे बच्चों के खिलौने लेके आ रहा था, तो मैंने उसे बुलाया था कि मेरा एक बेटा तो आप उसको साथ स्कूल आप उसको भी लगा लें। तो मैंने उससे पैसे पूछे कि आप क्या लेंगे मुझसे। मुझे पता मेरा बेटा उसने लेने नहीं है, लेकिन मैंने वैसे एक दोस्त की हैसियत से उसे कहा कि क्या लोगे। तो उसने कहा ठीक है मामू हम कर लेंगे, मैं सुबह ले जाऊंगा। तो मैंने पैसे निकाले कि इसको ऐसे ही ना बताऊं नहीं तो ईदी दे दूं। लेकिन उसको पता चल गया, उसने दौड़ लगा दी। मैंने काफी पीछे गया कि इसको दूं, लेकिन उसने नहीं लिए। मतलब अच्छा था तभी तो अभी याद आ रहा है। अच्छा था। मैं हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो सारा सानिया हो गया, जो सारा जो हादसे के बारे में, वो जो बच्चे वो भी हमारी फैमिली के बच्चे जो गए हैं, उनका सानिया बेशक हमसे बड़ा है, लेकिन इस घर का वाहिद कफील था। और इनका तकरीबन ये जो है, लेकिन ये काम तो करते हैं लेकिन ये उतना ही करते जितना ये खुद अपना खर्चा करते हैं। ये घर वाला किसी का बोझ नहीं उठा सकते। ये सिर्फ करते तो जरूर है लेकिन अपने लिए करते हैं। घर का वाद कफील वही था। सही है। अभी तक इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आया, किसी ने ताजियत नहीं की, आने की तकलीफ नहीं की।
अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि शहजाद की गफलत थी, इसके जो रिक्शा लेके जा रहा था, इस वजह से हादसा हुआ। किसकी गलती किसकी थी? बिल्कुल जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल शहजाद अपनी बिल्कुल सही जा रहा था, बस ने नशा करके उसके साथ जो टाइम लगा हुआ था, एक एक सवारी पकड़ने की जल्दी में उसने पूरे रिक्शे को कुचल डाला है। फिर उसकी गफलत, उसने ब्रेक नहीं लगाई। 2 एकड़ तकरीबन 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक वो घसीटता गया है। कुछ बच्चे जो है नीचे से बस कट के निकले पीछे, कुछ आगे जब हम वहां पहुंचे मौके पे तो 7-8 बच्चे नीचे बस के पड़े थे। बस के नीचे पड़े हुए? हाँ जी, रिक्शे के अंदर। रिक्शा बिल्कुल ऐसे टीन की तरह हो गया था। तो नाज़रीन, कैसे आप जो भी आपने दास्तान सुनी है कि जैसे भाई बता रहे हैं कि बस के नीचे से भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी नीचे पड़े हुए थे और इतनी लाशें बिखरी हुई थी सड़क के ऊपर कि जो भी देखता था उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। उसके अंदर इतनी सकत नहीं होती थी कि वो देख सके। और ये इतना ये जुल्म की दास्तान है यहाँ पर जो जड़ांवाला के एक गांव सैदपुरा में ये लिखी गई है। और ये गरीब ख़ानदान है जो जैसा कहते हैं कि ये घर का वाहिद कफील था शहजाद। उसके 2 छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको अभी पता भी नहीं कि वो यतीम हो चुके हैं। शहजाद की जो बीवी है वो बेवा हो चुकी है और ये जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं और घर का जो सहारा था वो शहजाद ही था। अगर कोई मुखैर हजरात अगर इस फैमिली के साथ तावन करना चाहें, इनको मिल के इनकी माली इमदाद कर सकते हैं। और ये बच्चों की अगर आप कफ़ालत करना चाहें, क्योंकि वो बाप था उन बच्चों से बड़ा प्यार करता था, उसके बगैर ये रहते भी नहीं थे। अगर आप इन बच्चों की कफ़ालत लेना चाहते हैं, अपने ज़ुम्मे लेना चाहते हैं, और जिसका गम भी सुनते हैं वो दूसरे से बड़ा होता है। उनके जो 11 लोग जिनका जनाजा उठा वहाँ पर भी क़यामत बरपा थी। और इनके लिए तो इनका जो बेटा जो घर का वाहिद कफ़ील था, जब इस घर से उसका जनाजा भी उठा तो इनके लिए भी क़यामत के मंज़र से कम नहीं था। अब इनका कहना है कि उसके बगैर अब ये इस घर का जो निज़ाम है वो अल्लाह ने चलाना है और कैसे चलेगा इनको ये भी नहीं पता है। और बच्चे घर में सोए पड़े थे और जब इनको उठे हैं तो पता चला ये अब यतीम हो चुके हैं। खुदा के लिए दर्द दिल रखने वाले जो इंसान है, जैसा अवाम जैसे इस गवर्नमेंट को चला रही है, अवाम को भी तो चला सकती है। इस गरीब फैमिली की ज़रूर हेल्प कीजिएगा। रब्ता करना चाहें, इनके पास आना चाहें, बच्चों की कफ़ालत करना चाहें, इनके लिए कुछ राशन का एहतमाम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट पे रहें तो गवर्नमेंट की बेबसी और बेहिसी इस कदर है कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या कोई इंतज़ामिया का आदमी नुमाइंदा यहाँ पर कोई भी नहीं आया है और इनके घर तो कोई अफसोस के लिए भी, ताज़ियत के लिए भी नहीं आया है। ये हमारा जो मुआशरा है बेहिसी की एक बिल्कुल ज़िंदा तस्वीर बनता जा रहा है और जो अवाम हमारी है वो जिंदा दिल अवाम है। खुदा के लिए इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और इस बारे में ये जो वाक़या यहाँ पे जड़ांवाला में हुआ है इसके मुतल्लक कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आप कहना चाहें तो आप अपनी राय का इज़हार वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप राम साहब का लाने के बाद।